लास्ट क्लास में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को पढ़ा था और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर चुके हैं। एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व के जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे एनसीईआरटी से लेकर के और अनदर बुक्स तक, वो मैंने सब कवर करा दिए थे कल की क्लास में, ठीक है ना। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास आज की क्लास में सिर्फ दो ही टॉपिक रहेंगे। एक तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री का पता लगाना और साथ ही साथ सॉल्यूशन ऑफ। सुनो भाई, पहली बात, आपके सिलेबस में कितने टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस, लीनियर और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तीन टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टोटल मिला जुलाकर। एक दिन हम लोग लगाएंगे आज का डिग्री, ऑर्डर और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को सॉल्व करने में। एक तो ऑर्डर डिग्री फाइंड करना आना चाहिए, नवेद बात ना करो, ध्यान दो ना, ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना आना चाहिए। और दूसरी बात, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में तीन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखने को मिलेंगी। आज की क्लास में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को पढ़ेंगे, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और फिर इसके बाद होमोजीनियस, और फिर उसके बाद लीनियर, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एक दिन देंगे इसको, एक दिन देंगे होमोजीनियस को, और फिर एक दिन देंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। 3 दिनों में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हुआ, समझिए कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। और कैलकुलस का एंड होना मतलब दोबारा एंड हो जाना, ये बहुत बड़ी बात मानी जाएगी आपके लिए, ठीक है ना। चलिए पूरे जोश के साथ लगेंगे। ऑर्डर और डिग्री में कुछ भी ऐसा है नहीं जो आप ना जानते हो। बताओ, ऑर्डर डिसाइड करने के लिए क्या देखते हो? किसी भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की पावर्स को देखते हैं। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सर, जैसे dy बाई डी की पावर dy बाई डी में बस 1 और d2y बाई डी स्क्वायर होगा तो ऑर्डर, ऑर्डर बार बार कह रहा हूं 2, d3y अपॉन डी क्यूब होगा तो ऑर्डर 3। डिग्री कैसे डिसाइड करते हो भाई? मान जाओ बच्चे, बिल्कुल ना करो अब, है ना। टाइम भी छोड़ दूंगा अगर आप इस तरह से काम करेंगे, ठीक है ना, जैसे अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले। बस ध्यान दो, मेरी बात सुनो। क्या कहा मैंने? अगर मुझे डिग्री पता करनी हो तो क्या करेंगे? जो हाईएस्ट ऑर्डर वाला टर्म होगा उसकी पावर को देखेंगे, उसकी पावर क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता रहा होगा। चलिए तो बताइएगा पहला, ठीक है ना, डी क्यूब एक्स अपॉन डी टी क्यूब प्लस डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई की पावर टी। बताइए इसका ऑर्डर बताओ, डिग्री बताओ। ऑर्डर 3, डिग्री 1, ठीक है ना, ऑर्डर 3, डिग्री 1। कैसे पता चला? सर ऑर्डर ये रहा ना, सबसे बड़ा, बार बार कह रहा हूं, सबसे बड़ी जो पावर दिखाई दे रही होगी आपको, मतलब जैसे इसको अगर इसमें 3 बार भी डिफरेंशिएशन तक हुआ होगा, 3 बार डिफरेंशिएशन, तो समझो सर ऑर्डर इसका 3 हो गया। डिग्री कितनी हो गई? अब हाईएस्ट ऑर्डर वाले को देखकर उसकी पावर देखो कितनी है, तो इसकी पावर सर 1 है, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? नेक्स्ट देखो, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। ये बताइए जल्दी से, मोइन बताओ, मोइन बताओ जल्दी, इसका बताओ। ऑर्डर 1, ऑर्डर 1, डिग्री 2, तो फिर सही करो ना। ये यहां डिफाइंड नहीं होता नीचे, इसको पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे सर? डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर था पहले से, डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1, ये बनेगा। अब डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर कितना होगा, डिग्री कितनी होगी। तो ऑर्डर सर 1, ऑर्डर तो दिख रहा है 1, प्रेरणा समझ में आ रहा है ना? ऑर्डर 1 ये देखना होता है डी वाई बाई डी एक्स, अगर यही होता डी 2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो ऑर्डर 2 हो जाता। फिलहाल लेकिन डी वाई बाई डी एक्स है तो उसका ऑर्डर 1, और उसकी पावर कितनी है? तो सर डिग्री 3। डिग्री कितनी हो जाएगी? 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अविनाश पकड़ में आ रहा है? बहुत अच्छे। ऑर्डर 1, डिग्री 3। नेक्स्ट, डी 2 वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई इक्वल टू 0। बताओ भाई इसकी ऑर्डर 2, डिग्री 1, ऑर्डर 2, डिग्री 1। कर पा रहे हैं ना? बहुत अच्छे, क्या कह रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर 2, डिग्री 1। नेक्स्ट देखो भाई, इधर आ जाओ, चौथा x प्लस
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसकी बताइए ऑर्डर 1, सही बताना, ऑर्डर 1 डिग्री 1। निशान जब भी कभी ऐसा दिखे ना तो भाई फिर उसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग करेंगे तो सही जो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आने लगेगा और यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। क्लियर है? तो स्क्वायरिंग करने के बाद हम पूरा स्क्वायर रूट जब हटा देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा। तो ऑर्डर हो जाएगा 1 और डिग्री हो जाएगी 2। ऑर्डर 1 डिग्री 2। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। क्या चीज कैंसिल हो रहा है? 8 होगा नहीं भाई नहीं, 1 और 2 ही आ रहा है। अब ये पता नहीं, अब तुम ध्यान लगाओ, बोलो क्यों आ रहा है? जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा इक्वल टू में जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कट जाएगा, है ना? मेरे हिसाब से हाँ, स्क्वायरिंग करिए। स्क्वायरिंग करने पर क्या आ जाएगा? x प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल। हाँ सही कह रहे हो। ऑर्डर 1 डिग्री 1, नहीं समझे? ऑर्डर 1 डिग्री 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट होने दो। एक्स स्क्वायर क्या मतलब है? एक्स के स्क्वायर से कोई लेना देना नहीं है भाई, डी वाई बाई डी एक्स को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2/3। इसका बताओ भाई, 5वां जल्दी बताओ। ऑर्डर 2 डिग्री 3। शुभम बताओ। ऐसे ना करो भाई, अब भी निकल जाएगा अगर टाइम तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ आर्यन, निशा, क्यों बताओ? किससे? गलत 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 गलत। हाँ पलक तुम बताओ। क्यूबिंग बोथ साइड, ध्यान दो बच्चे, क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग जैसे यहाँ ये है ना 1/√, ये मतलब रूट का मतलब क्या था? पावर 1/2। तो इसकी भी पावर है 2/3। सर पहले इसको प्रॉपर पावर बनाएंगे। प्रॉपर पावर बनाना फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। तो प्रॉपर पावर बनाने के लिए क्यूबिंग कर देंगे। क्यूबिंग तो ये क्या बन जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बराबर ये क्या बन जाएगा? dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसका सीधा मतलब निकल के आ गया सर, बड़ी पावर ऑर्डर क्या आ गया? 2। ऑर्डर आ गया 2। डिग्री कितनी आ गई? अब सर हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होती है वही क्या होती है? डिग्री। समझ गए? ऑर्डर 2 डिग्री 3। अभी बताओ कोई डाउट हो तो? अरे भाई 5 क्वेश्चन करा दिया मैंने इस पर, तो मुझे पूरी उम्मीद है कर पाओगे आराम से क्वेश्चंस। देखो अगला क्वेश्चन मैं मोइन से पूछूंगा। अब अगर ये नहीं बताएगा तो फिर इसकी पिटाई भी होने वाली है। ठीक है ना? बहुत बातें कर रहा है लगातार अभी, और नवेद भी खूब बातें कर रहा है। ठीक है ना? देखो ध्यान दो, है ना? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, 1 मिनट बस भाई, माइनस 6y, है ना, इक्वल टू log x। बताओ मोइन। हाँ बताओ। मुझे क्या पता, तुम बताओ।
दोनों मशवरा भी कर लिए फिर भी नहीं बता रहे हो। ऑर्डर 2 डिग्री 1। सर तुम क्या पूछ रहे थे इससे पहले? हाँ ठीक, ऑर्डर 2 डिग्री 1। इस log x से नहीं फर्क पड़ेगा, समझ गए ना? साइन से भी नहीं पड़ेगा, किससे पड़ेगा? log के अंदर dy by dx होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। है बात समझ में? जैसे log में जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल की जगह पे dy by dx d2y by dx स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाएगा तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ गए ना? लेकिन फिलहाल अब ऑर्डर कितना? ऑर्डर 2 और डिग्री 1 भाई, 1 बच्चे अभी नहीं अनडिफाइंड हुआ, ठीक है ना? ऑर्डर 2 डिग्री 1, समझ गए? नेक्स्ट, ठीक है ना? नेक्स्ट देखिए, पलक बताएगी, देखो पलक बताएगी ना, dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ dy by dx का होल स्क्वायर। ये चलो ले लेता हूँ d2 by dx स्क्वायर। हाँ, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, समझ में आ गया? अब देखो, अब होगी डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर है? यहाँ पर सूर्य नहीं समझ रहे हो, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, एक है एक ही नंबर का, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन है तो आएगा तो जरूर, समझ गए ना? तो इसका मतलब क्यों छोड़ रहे हो भाई? और है कुछ क्या इसमें? है क्या? बस खाली देखकर पहचानना है बस कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। सगुन समझ में आ रहा है? बहुत अच्छे। ऑर्डर 2 क्यों हो गया सर? सबसे बड़ा ऑर्डर तो यही है, ऑर्डर 2 डिग्री 1। हाँ सर, डिग्री नॉट डिफाइंड, वेरी गुड, डिग्री नॉट डिफाइंड हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट sin x प्लस cos ऑफ dy by dx इज इक्वल टू d2y by dx स्क्वायर। ऑर्डर 2, वेरी गुड, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ में आ गई बात ना? चलो जी, मुझे नहीं लगता कि अब मुश्किल कुछ बची होगी कहानी, ठीक है ना? क्या चीज? डिग्री नॉट डिफाइंड होगी ना भाई, cos ऑफ dy by dx आ गया ना, उससे मतलब नहीं, उससे मतलब नहीं। लॉग के साथ अगर कहीं भी एंगल में आ गया, मतलब लॉग के वेरिएबल में, कॉस के वेरिएबल में, ई के वेरिएबल में अगर सब dy by dx आ जाते हैं तो इसका मतलब वो नॉट डिफाइंड हो जाता है डिग्री, समझ गए ना? नहीं, मतलब डिग्री देखने के लिए ना तो ऑर्डर की पावर देखी जाती है। जैसे ये सेकंड ऑर्डर है, डिग्री लेकिन 1 होती अगर मान लो ये ऐसा ना होता, बस, ठीक है ना? बहुत अच्छे। बस एक और बता दो भाई जल्दी से, ठीक है ना? d2y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x साइन ऑफ dy by dx का होल स्क्वायर। बताइए, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, ठीक है ना? ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड, समझ में आ गया? अरे भाई समझ में आ गया? हाँ बोलो, ठीक है। नॉट डिफाइंड क्यों भैया? मतलब ये पूरा बन नहीं हो जाएगा, ये cos है, ये sin है, स्क्वायर है, ये 1। इससे क्या मतलब है? कोई एंगल थोड़ी ना है dy by dx। dy by dx क्या है? ये तो स्लोप होता है, सीधे सीधे स्लोप होता है ना। क्या हुआ? डिफाइंड है? क्यों? कहीं देखा है? पहले देखकर तब बात करना है, ठीक है ना? बात नहीं समझे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये भी तब वैल्यूड होते हैं जब लिमिट कुछ रेंज होती है इनमें भी, डोमेन के अंदर अंदर अपनी रहेगा तो यहाँ डोमेन ही कहाँ गई उसकी, समझिए ना? एक और बस, dy by dx प्लस e की पावर y बराबर 0। बोलो बोलो भाई जल्दी से, dy by dx प्लस e की पावर y बराबर 1। बताइए, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1। 10 क्वेश्चन बता दिए मैंने, मुझे लगता काफी हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई क्वेश्चन फंसेगा बात करना मुझसे, वैसे इसमें कोई मतलब ही नहीं बनता फंसने का, ठीक है ना? हो गया, चलिए जी। अगला आज का मतलब हमारे टॉपिक थे 2, ऑर्डर और डिग्री को डिफाइन करना और साथ ही साथ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के सॉल्यूशंस करना। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सी फॉर्म का? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का, ठीक है ना? जिसमें वेरिएबल सेपरेट हो जाते हो उनको इंटीग्रेट।
अच्छा बताओ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आदित्य? क्या रास्ता है? किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो कैसे करते हैं, मतलब सॉल्व करना है? हाँ सर, पहले वेरिएबल को सेपरेट करके इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है ना, मतलब इंटीग्रेट करना होता है। इंटीग्रेट कर देंगे तो काम बन जाएगा। इसका मतलब मेन मुद्दा यहां भी क्या ही है? इंटीग्रेशन ही है। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया तो मान के चलिए कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है ना भाई? अगर समझ रहे हो ना मेरी बात? चलिए पहला करेंगे, शुरू करते हैं हम लोग कहानी। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है ना। देखिएगा पहला करो भाई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ठीक है 1 अपॉन साइन एक्स, बस इसी को करो पहले, एकदम आसान से दे दिया, ठीक है ना। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। इस इक्वेशन को करते जाइए। दूसरा x प्लस 1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy। तीसरा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पढ़ रहे हैं, बार बार कह रहा हूं, sec स्क्वायर एक्स इंटू टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको करेंगे। चलो पहला मैं बता रहा हूं, अभी फिर यहां लाइन से लिखता चल जाऊंगा मैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसको कैसे सॉल्व करना है? वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। प्रेरणा क्या करूं बताओ? प्रेरणा, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाए? सर x वाले टर्म को dx वालों के साइड और y वाले टर्म्स को dy के साइड, लेकिन इसमें y का कोई टर्म्स है ही नहीं, तो इसलिए सर क्या कर सकते हैं? dy को वहीं रहने दीजिए, बस इसको लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स dx। 1 अपॉन साइन एक्स का बताओ बच्चे क्या हो जाएगा? cos x dx। अब क्या कर देंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ध्यान देना तुम कृष्णा, बहुत अच्छे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे? इंटीग्रेट। क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू cosec x dx। अब बताओ dy का इंटीग्रेशन y, cosec x का बताओ। अरे cosec x का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, शुभम बताओ। cosec x का लॉग में होता है ना शायद, लॉग मॉड cosec x प्लस cot x की को माइनस cot x प्लस c, खत्म बात। समझ गए ना? सनत बैठना नहीं है, दूसरा क्वेश्चन करना था, तीसरा भी करना था ना, बैठना बिल्कुल भी नहीं है भाई। सेकंड देखो अंशु, क्या है तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर? 2xy ऐसे दिया है। वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, कैसे करेंगे शकुन बताओ? इसमें वेरिएबल को सेपरेट कैसे करेंगे? चलो ये कहना चाह रही है भाई बच्ची कि 2x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू में dx, ऐसा कर लेंगे और इस y को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, ऐसा ही कह रही हो? हाँ बहुत बढ़िया। इस वाले y को इधर ले आएंगे dy की साइड, और जो ये dx है उसको उस साइड ले जाएंगे और x प्लस 1 को भी नीचे ले जाएंगे। अब सर ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई। अब कहेंगे सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलो ये कर दो इंटीग्रेट, बताओ क्या आएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन वाई डी वाई बराबर ये कितना होगा? 2x अपॉन एक्स प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चे? log y। इसका कैसे होगा? x प्लस 1 को d मान लें, और बेहतर हो जाता अगर हम इसमें 1 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई 2 बाहर ले लो और x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx हो जाएगा, वही चीज आएगी, बस कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया? ये क्या हो जाएगा? log y बराबर, सर अलग अलग तोड़ देंगे, 2 को बाहर रख लेंगे, x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx, फिर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं कृष्णा?
ये 2 बाहर, इसका कितना हो जाएगा 1, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 अपॉन x प्लस 1 का सर माइनस लॉग मॉड x प्लस 1 प्लस सी। हमें समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, ठीक है ना, थर्ड करिए जल्दी से, तब तक मैं फोर्थ फिफ्थ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस e की पावर प्लस y अपॉन एक्स डी वाई, y अपॉन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। पांचवा 1 प्लस e की पावर 2x इंटू में डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में e की पावर x डी एक्स बराबर 0। गिवन when x is equal to 0, y is equal to 1, y is equal to 1। जल्दी करें, हाँ x को t मानते हुए हमने मतलब कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करने के बाद ठीक है टर्म्स में बन गया क्वेश्चन। फिर हाँ एक टर्म हमारा टी में है और एक 1 में है। हाँ 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 अगर तुमने tan स्क्वायर टी को तोड़ा है sec स्क्वायर टी माइनस 1 में तो भी वो टी में ही आएगा, टी में। नहीं ऐसा नहीं होगा, है ना। नहीं मेरा तो आंसर सही तो है, मेरा सही आ रहा है आंसर इसमें। तो t माइनस 1 हो जाएगा, फिर क्या दिक्कत है, आ गया। क्यों हो जाएगा x प्लस 1, 1 dt आएगा ना, तो 1 dt आएगा ना, तो 1 का t आएगा, तो ठीक आ गया x प्लस 1, तो क्या दिक्कत है उसमें, वो सही है, वो सही में चल जाएगा, नहीं है ना। वो तुम लिखा भी रखोगे 1 तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। आंसर मैच नहीं करेंगे कोई बात नहीं, घबराओ मत, डिफरेंशियल के आंसर मैच नहीं करते कई बार, बस गलत ना करना, बार बार कह रहा हूँ, दिमाग से मतलब अपने मन को समझा लेना कि भाई मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कोई रास्ता ऐसा गलत तो नहीं लिया मैंने। हाँ भाई थर्ड वाले का बताओ भाई, थर्ड का आंसर बताओ। लॉग मॉड tan x इंटू tan y इज इक्वल टू सी, कुछ लोग का तो ये आया होगा, और कुछ का आएगा लॉग मॉड tan x इंटू tan y बराबर log c, फिर log से log कट गया तो tan x इंटू tan y बराबर c, तो लास्ट आंसर ये है वैसे, पर आपने अगर वो भी लिखा है log tan x इंटू tan y बराबर c तो भी सही है। समझ में आ गई बात ना। चलो मैं करवा दे रहा हूँ फिर थर्ड, है ना। प्रेरणा ध्यान दो बच्चे, ध्यान दो, है ना। बताओ क्या क्वेश्चन है ये, sec स्क्वायर x इंटू tan y dx इज इक्वल टू, पहले इसको सर उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा sec स्क्वायर y माइनस का sec स्क्वायर y tan x dy। सर एक काम कर लेते हैं, dx को यहीं रहने देते हैं और इसमें से भी tan को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x dx अपॉन tan x इज इक्वल टू, सर वो ऊपर बन जाएगा उधर क्या माइनस का sec स्क्वायर y अपॉन tan y, इस वाले tan y को इधर ले जाते हैं सर, और ये हो जाएगा क्या dy। बोलो बात समझ में है कि नहीं। अब इधर क्या करेंगे, इधर tan x को t मानेंगे। प्रेरणा बता के नहीं रही हो, आ रहा है, अच्छे से बोलो, डरो मत, अब क्या डरना है भाई, अब तो एग्जाम सर पे रखे हैं, कॉन्फिडेंट रहो। sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। इधर क्या होगा बताओ, लेट tan y इक्वल टू, लेट tan y इक्वल टू, अब t ना मानकर कुछ और मान लेना चाहिए, बेहतर होता है, मान लीजिए m मान लिया, तो बताओ क्या जाएगा ये sec स्क्वायर y dy बराबर dm आ जाएगा, क्या जाएगा dm। अब बताओ क्या जाएगा सर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब हमने ऐसा किया पहली बात तो मुझे इंटीग्रेशन यही लगा देना चाहिए। अब बताओ क्या होगा सर, ये जो ऊपर वाला sec स्क्वायर x dx है वो तो बन गया dt, और ये बन गया 1 अपॉन t, तो 1 अपॉन t dt इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m, 1 अपॉन m dm। बोलो बात समझ में कि नहीं। अब ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन t का log mod t इक्वल टू माइनस का log mod m प्लस c, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा log mod t प्लस log mod m
इज इक्वल टू सी। लेकिन जब दोनों लॉग में हो तो इसको भी लॉग में ले लेना चाहिए। यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग एम प्लस लॉग एन की, तो लॉग एम प्लस लॉग एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम एन, तो लॉग टी एम बराबर लॉग सी। मतलब ये जो सी है ना, आप सी भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, नंबर मिल जाएंगे पूरे पूरे। लेकिन लॉग अगर दोनों तरफ आ रहा है, मतलब सारे टर्म लॉग में आ गए, सिर्फ सी आपका बिना लॉग के है, तो उसको भी लॉग सी मान लेना चाहिए, उससे लॉग गायब हो जाता है। तो यहां से लॉग गायब हो जाएगा, आपका बचेगा टी एम का मोड इक्वल टू सी। टी मेरा क्या था, टी मैंने माना था सर tan x को, tan x, और m मेरा क्या था sec tan y, तो tan x इंटू tan y बराबर सी, ये आंसर है। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन का। बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन सॉल्यूशन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़िए जल्दी से। जिन लोगों का फोर्थ हो गया वो फिफ्थ करेंगे, जिनका फिफ्थ हो गया वो सिक्स्थ करेंगे। ठीक है ना, वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस लॉग एक्स इंटू में डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। वन प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई करिए। ठीक है ना, फोर्थ देखो भाई, फोर्थ जिनका फोर्थ नहीं हो फोर्थ करेंगे। फोर्थ में क्या दिया गया है, e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x डी एक्स इक्वल टू 0। सर इसको हम अलग अलग तोड़ लेंगे, ये हो जाएगा e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वाई स्क्वायर e की पावर x डी एक्स। अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे e की पावर x अपॉन, अरे e की पावर x कॉमन आ रहा है इसमें, नहीं मैंने गलत लिख दिया क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना। e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स था, प्लस में y अपॉन x था, ये था प्लस y अपॉन x इंटू डी वाई बराबर 0। तो इसको इक्वल में लिखूंगा माइनस का y अपॉन x इंटू डी वाई। अब बताइए क्या करूंगा, सर ये हो जाएगा x इंटू ई की पावर x, इधर क्या था, यहाँ dx था, ये dx था। चौथे क्वेश्चन में यहाँ क्या था dx, ये भी क्या था यहाँ dx, तो ये तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस का y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। जरा देखना भाई, ये वेरिएबल सेपरेट होने के बाद ऐसा हुआ होगा चौथे क्वेश्चन में। तो बस अब क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx इज इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब बताओ क्या करेंगे, सर आइलेट में अलजेब्रिक को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड, यहां पर आइलेट लगेगा ना, है ना, बहुत अच्छे। बताओ पहले की कॉपी, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, सर यहां पर क्या करेंगे, अभी ऐसे ही लिख दो, और अब इसके नीचे लिखना लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी। बताओ भाई इस साइड 1 माइनस वाई स्क्वायर को टी मान के काम चल जाएगा कि नहीं, सर 1 का हो जाएगा 0, वाई स्क्वायर का हो जाएगा माइनस का 2y डी वाई बराबर dt, तो माइनस का y डी वाई बराबर कितना हो जाएगा dt बाई 2। सर ये बन गया क्या, x e की पावर x माइनस x का बताओ भाई डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, अंदर बचा e की पावर x dx इज इक्वल टू, ये बचेगा कितना माइनस, अगले स्टेप में 1 अपॉन, नहीं अब माइनस नहीं भाई, 1 अपॉन टी, मैंने 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी मैंने अंदर वाले टर्म को टी माना है, और ये जो पूरा माइनस वाई और डी वाई है ये पूरा मिलकर क्या बन गया डी टी बाई 2। अब ये बताओ क्या हो जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2 बाहर t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन। अब बताओ क्या हो जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x बराबर 1/2 t की पावर
-1/2 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1/2 + 1/2। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, x e की पावर x माइनस e की पावर x बराबर क्या भाई प्लस t की पावर, t की वैल्यू कितने रख दूं, √1 माइनस y स्क्वायर, प्लस नहीं था भाई, माइनस था ना, समझ ना, ओके, √1 माइनस y स्क्वायर। भाई ये रूट में आ गया ना, रूट t, और t की वैल्यू रख दी मैंने उठा करके इतनी, प्लस c, बस यही आंसर है। देख लो जरा भाई, चौथे क्वेश्चन का आंसर देखना एक बार। हाँ सही है, हाँ ठीक है, ओके हो गया। पांचवा देखिए, अच्छा 5 क्वेश्चन कितने लोग हो गए, तुम सूर्य बैठे रहो बस, बातें ना कर, तुम बातें करते रहो बस। देखो कुछ ही लोग हैं, 5 क्वेश्चन हो गए उनके, है ना, जल्दी करो, 6 क्वेश्चन तक पहुंचो। चौथा मिटा देना। कृष्णा समझ में आ गया ना तुम्हें, कृष्णा पांडे, बहुत बढ़िया। पांचवा देखिए, ठीक है ना, पांचवें क्वेश्चन में क्या क्या गया, 1 + e की पावर 2x इंटू में कितना dy, फिर प्लस 1 + y स्क्वायर इंटू में e की पावर x dx इक्वल टू 0। बताओ क्या हो जाएगा सर, पहले इसको लिख लेंगे 1 + e की पावर 2x इंटू dy इज इक्वल टू माइनस का 1 + y स्क्वायर इंटू e की पावर x dx। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्या ऐसे लिख दूं, बेहतर होगा इसको सर लेके जाऊं। देखो भाई 1/1 + y स्क्वायर dy, बताओ क्या ऐसा होगा क्या, देखो प्रेरणा, देखो पांचवा क्वेश्चन देखो जल्दी से, पहले यही होगा। शुभम हो गया, बहुत अच्छे। इज इक्वल टू कितना, माइनस e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर 2x dx, क्या ऐसा होगा, आइए समझ में आ रहा है, कितने हो गए, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे तो यह आ जाएगा 1/1 + y स्क्वायर dy बराबर माइनस बाहर लेकर के e की पावर x अपॉन 1 + e की पावर x का स्क्वायर बना लेंगे इसको। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, e की पावर 2x को मैंने लिख लिया e की पावर x का स्क्वायर। ये 1/1 + y स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स y, ये तो हो गया tan इनवर्स y, इंटीग्रेट करके यही आएगा ना। अब यहां जाओ, e की पावर x को क्या मान लेंगे इसमें, लेट e की पावर x इक्वल टू t, या तो पहले कर लो यहाँ, लेट e की पावर x इक्वल टू t, तो e की पावर x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। तो ये बन जाएगा क्या, ये वाला टर्म माइनस का, ये बताओ भाई ये कितना हो जाएगा, dt अपॉन 1 + t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/1 + y स्क्वायर dy। बोलो होगा कि नहीं। अब 1/1 + y स्क्वायर का इंटीग्रेशन सर tan इनवर्स y बराबर इसका सर माइनस tan इनवर्स t प्लस c, इसको लिया उधर, ये हो जाएगा tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स t इज इक्वल टू tan इनवर्स c। ऐसा किया था क्या, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगर सब कुछ tan इनवर्स में आ रहा है तो फिर c को भी tan इनवर्स में मान लेना चाहिए, क्लियर है। हाँ तो वो तो लगाया ही, अब वही लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा, tan इनवर्स y प्लस t अपॉन 1 माइनस वाई टी, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स c। ये गायब, आपको अल्टीमेटली आंसर मिलेगा y प्लस टी अपॉन 1 माइनस वाई टी इक्वल टू c। अब बस वैल्यू रख दो उठा करके, y t किसको माना था हमने, e की पावर x अपॉन 1 माइनस y इंटू e की पावर x बराबर c। यही था क्या आंसर, देखना जरा एक बार, आते फिर उसने बोला x बराबर 0 पर y बराबर 1 लेना है, तो जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 रखूंगा उस समय। बताओ y की वैल्यू 1 और e की पावर 0, हाँ भाई, हाँ प्लस है, अच्छा ठीक है, y प्लस, तो ये आ जाएगा क्या, 1 प्लस e की पावर 0 अपॉन 1 माइनस y की वैल्यू बताओ 1 इंटू e की पावर 0 बराबर c। यह आ जाएगा e की पावर 0 मतलब 1 तो कुछ क्या गड़बड़ हो रहा है,
मतलब सी को ऐसे रहने दीजिए, उसको tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स y मतलब tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 मतलब सी लेके चल रहे हो ना, tan इनवर्स नहीं माना है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ हाँ, आने दो आने दो आने दो। ये क्या आया, 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस 1 बराबर सी, तो ये क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी बराबर सी। आ गया ना, सी की वैल्यू इन्फिनिटी रखो यहाँ पर, ये बन जाएगा क्या, tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स सी की वैल्यू रख दोगे इन्फिनिटी तो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। बात एक ही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जाएगा tan इनवर्स y प्लस, ये जरूरत नहीं है बस, y प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस y इंटू ई की पावर x बराबर tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स y प्लस ई की पावर x अपॉन 1 माइनस y ई की पावर x, खत्म। बोलो समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 हो गए, छठा 6 7 सबके हो गए भाई, बात 6 7 तक हो गए जिन लोगों का, वो आगे बढ़े, ठीक है ना। अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। चलिए 6 देखिए भाई, देखते जाओ, मैं बताता जा रहा हूं, जिनके नहीं हो रहे हैं वो मुझसे ये मैं जो यहाँ सॉल्व करवाना उसको देखेंगे और समझेंगे कर क्या रहे हैं। सूर्य समझ रहे हो ना, मोस्टली लोगों को आ रहा है इसलिए लोग किए जा रहे हैं अपना, और सबसे अच्छी बात है ये, जिनको आ रहा है वो करते जाएं, जिनको नहीं आ रहा पूछे बेफिक्र होकर के, वो मेरी तरफ ध्यान लगाएं, ठीक है ना, तभी बात बनेगी। एग्जाम में लाने हैं ना पूरे मार्क्स, अगर पूरे लाने हैं तो भाई फिर तो बहुत मेहनत चाहिए, ठीक है ना। ये लगता है बस खाली कितने आराम से नहीं आते, बहुत मेहनत से आते हैं पूरे मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 सर 6 में दिया गया क्या, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई बराबर 0। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स डी वाई। अब एक काम कर लेते हैं, इस एक्स को इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब बताओ क्या करेंगे, लेट 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, 1 प्लस लॉग एक्स को टी मान लेंगे, 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कर लो सूर्य, कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा भाई, टी डी टी, कैसा आएगा देखना जरा, टी डी टी इज इक्वल टू, सर इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का tan इनवर्स वाई प्लस सी, टी डी टी का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस tan इनवर्स वाई बराबर सी, टी की वैल्यू रख दो उठा करके, टी कितना है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू सी। समझ गए, अभी कुछ रखने के लिए भी कहा था क्या इसने, x बराबर 1 तो y बराबर 1, जरा x बराबर 1 रखो और y बराबर 1 रखो, सी निकालो, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 प्लस लॉग 1 प्लस लॉग 1 का होल स्क्वायर। बहुत बातें कर रहे हो ना भेद, बहुत बातें कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, बस लेके बैठे हो है ना। 1 tan इनवर्स 1 बराबर कितना, सी, ठीक, 1 प्लस लॉग 1 की वैल्यू 0, 1 का स्क्वायर 1 बाई 2 कितना हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 इज इक्वल टू सी, tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4 होती है, तो बस
सी की वैल्यू उठा के रख दीजिएगा, ये आ जाएगा आंसर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस 1/2, पाई बाई 4 प्लस 1/2। बस यही छोड़ दो, समझ गए? आगे बढ़ो जल्दी से। सारे हो गए क्या नवेद? 8 हो गया। क्या है आंसर 8 का बताओ? एक मिनट दोबारा उसको बताओ। साइन इनवर्स में लेकर के उसको हटाओ, दोनों को साइन इनवर्स में, सी को भी साइन इनवर्स में लेकर के हटाओ साइन इनवर्स को, है ना। देखो 5 तक के हटा दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। ये होता है फायदा, ठीक है ना, जब आप ध्यान से कर रहे होते हैं। रिवीजन में देखो क्या स्पीड होती है क्वेश्चन करने की, ठीक है ना, मजा ये लगाता है। नाइन्थ देखिए यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, सॉरी डी वाई, प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। 10वां 3e की पावर x tan x, सॉरी tan y है, 3e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये 2 क्वेश्चन और हैं। 10 क्वेश्चन तो सबको करने हैं, और जो इसके आगे करेगा समझो बोनस कर रहा है, ठीक है ना भाई। ये तो बहुत बढ़िया हो गया। 10 क्वेश्चन उधर कर लिए हमने, 10 इसमें हो जाएंगे, बहुत हो गए। ऑर्डर डिग्री और साथ साथ क्या भी हो गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है ना। करिए जल्दी से। 6 हो गया ना, 7 बताओ। 7 कितने लोग हो गए? 7 1 2 3 4 बस। अंशु क्या आया 7 का आंसर? लॉग मॉड 1 प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो भाई 7 देखो आप, 7th क्वेश्चन में कहा गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। सर हम एक काम कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस एक्स को यहीं रहने दो, प्लस वाई कॉमन लेकर के ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स। इन दोनों में से y कॉमन लेकर के 1 प्लस एक्स बन गया। सर ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, फिर से कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ बचेगा क्या 1। इसमें भी 1 प्लस एक्स है, इसमें भी 1 प्लस एक्स है, तो दोनों में से 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस वाई। अब ये हो जाएगा क्या डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू डी एक्स इंटू, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर देंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका आ जाएगा क्या लॉग मॉड 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा कितना x प्लस x का हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। बस यही आंसर है। चलो भाई 7th भी हो गया। मैं कितने हो गए, जल्दी करो तेरे साथ। प्रेरणा कितने हो गए? ठीक। सगुन, आर्यन कौन सा कर रहे हो? ठीक। देखो ध्यान देना, 8 का देखो, है ना। पर क्लास में भी छाप रहे हो, टेस्ट थोड़ी ना हो रहा है भाई। हमें पता नहीं क्या करते रहते हैं कभी। चलो अंडर रूट कितना 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक काम कर लेते हैं, पहले इसको डी वाई बाई एक्स, ये माइनस प्लस क्या होता जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सर एक काम कर लेंगे, इसको ले लेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको ले गया नीचे और dx को ले गया ऊपर, तो ये जगह माइनस का कितना dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हाँ
क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई, देखो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर डी वाई, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। सही है 9th क्वेश्चन, परेशान होती। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, भाई जब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो बता इसका कितना आएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ भाई इसका कितना आएगा, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू माइनस का साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नहीं हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम इधर लाएंगे ना इसको तो बढ़िया से बन जाएगा। साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स सी। सुनो, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर साइन इनवर्स सी। अब बताओ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, देखो ध्यान दो तुम, मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स सी। ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक। तो अब ये हो गया, साइन इनवर्स से साइन कट गया तो क्या आ जाएगा, एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर सी। ये आंसर होगा 8वें का, ठीक है ना। समझ गए, वंशिका समझ में आ रहा है? कितने हो गए, सारे हो गए, बहुत बढ़िया भाई वाह। लो भाई अभी क्या, ये बोनस क्वेश्चन है, जो भी करेगा अच्छा स्टूडेंट होगा है ना। करिए 8वां, देखो भाई 8वां है ना, 8वां हो चुका है, 9th देखिए, सॉरी 9th देखिए, 9th सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना, यही तो होगा है ना। 10 क्वेश्चन पूरे करो, ठीक है ना, पहले 10 क्वेश्चन पूरे करो। देखो हो गया, अभी बताओ यहाँ से क्या होगा, भाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना बचेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस का वाई स्क्वायर कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, वाई स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, ये बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ भाई क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या ऐसा ही बचेगा। हाँ भाई देखना जरा, इसको वेरिएबल सेपरेट करके देखो, क्या यही बन रहा है, तो इसको नीचे लेना पड़ेगा। एक मिनट, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो यहां से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू किधर, हाँ यहाँ वाई बचेगा बस, और यहाँ पर जब वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है ओके। अब बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई हाँ 1 माइनस वाई अपॉन, यही रहेगा अपॉन वाई स्क्वायर, ये डी वाई इज इक्वल टू, ये बताओ कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लेकर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब बताओ क्या करना चाहिए, नीचे वाले अलग अलग, हाँ अलग अलग तोड़ दो यार, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, क्या बच्चे बताओ, समझ गए ना भाई, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब बताओ कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, y की पावर -2 डी वाई माइनस, इसमें से कटा दूंगा 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू माइनस का x की पावर -2 डी एक्स और माइनस का 1 डी एक्स। अरे भाई समझ पा रहे हो तुम लोग, ये बताओ कितना होगा, y की पावर -2 का माइनस लॉग वाई
पूरे आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ने में क्या दिक्कत आ रही तुम्हें? धोने दो ना, क्या हुआ? उसके आगे जाने में क्या दिक्कत आ रही है? x की पावर -1 अपॉन -1 माइनस एक्स प्लस सी। आलसी लोगों की कोई कमी नहीं है ना, क्या बताया जाए? अरे करो भाई, आगे बढ़ते जाओ यार, खुशी की बात है। तो तुम्हारा हो गया तो, है ना? अरे इसका आंसर मिलाएगा कोई? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आया किसी का? ठीक है, ये कितना हो गया? -1, और ये हो गया y के पावर -1 अपॉन y माइनस लॉग y, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 1 अपॉन x माइनस x प्लस c। इसको भी इधर ले आओ, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y माइनस लॉग y इक्वल टू c। जरा देखना ये आंसर आएगा भाई। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। 10th पे आ जाओ जल्दी से, 10th क्वेश्चन करा दूंगा, उसका छुट्टी। बस आपको 11वां खुद से करना, बार बार कह रहा हूं। सूर्य तुम्हारे नहीं हुए अभी तक बच्चे। 10वां, आप 10वां करो जल्दी से। 3e की पावर x इंटू में tan y dy, सॉरी dx है, tan y dx, फिर प्लस 1 माइनस e की पावर x इंटू में sec स्क्वायर y dy बराबर 0। बताओ क्या करेंगे? सर ये 3e की पावर x अपॉन में, चलो अभी लेते हैं, पहले इसको उधर ले जाते हैं। 3e की पावर x tan y dx बराबर माइनस का 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y dy। सर एक काम कर लेते हैं, उसको तो वहीं रहने देते हैं, sec स्क्वायर y dy अपॉन में क्या ले लेते हैं? tan y, और इसको ले आएंगे इधर, माइनस भी वहीं रहने देते हैं, ठीक है ना? यहां बचेगा सर 3e की पावर x dx अपॉन 1 माइनस e की पावर x। बोलो ऐसे ही कुछ हुआ क्या? तो अब क्या कर देंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने पर, है ना, ये बाहर माइनस रहेगा ही रहेगा। बताओ इसमें क्या करूं? नीचे वाले 1 माइनस e की पावर x को क्या मान लो? t, तो इसका 1 का 0 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x इंटू dx बराबर dt। सर e की पावर x dx बराबर कितना आ जाएगा? माइनस dt। तो ये तो बन गया क्या? 3 इंटू में माइनस dt अपॉन t, यही होगा। बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू, यहां पर भी सर क्या मान लूंगा? लेट tan y इज इक्वल टू m, tan y का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y इंटू dy बराबर dm। तो ये आ जाएगा सर कितना? ऊपर वाला टर्म तो आ जाएगा dm, अपॉन में आ जाएगा क्या? m, यानी कि ये हो गया -1 अपॉन m dm। अब बताओ इसका क्या आ जाएगा भाई? -3 बाहर ले लो, 1 अपॉन t का, बोलो ना यार, log mod t इक्वल टू माइनस का माइनस बाहर ही रहेगा बस, माइनस log mod m। जरा देखना भाई ऐसा ही आया क्या? प्लस c। हम इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा कितना? log mod m माइनस 3 log mod t इक्वल टू c। यहीं भी छोड़ सकते हो, थोड़ा और बेहतर है, मतलब t की वैल्यू रख करके और m की वैल्यू रख करके। लेकिन अगर और आप चाहोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये देखो log m माइनस n log m, बोलो ना भाई, n log m, log m की पावर n log t की पावर -3 इज इक्वल टू log c। इसको log c ले लेंगे, समझ गए? log m माइनस log n, log m माइनस log n, सर फिर प्रॉपर्टी लगा देंगे, log m बाई n, m अपॉन t की पावर -3। ये t की पावर -3 कहां से जाएगा? ऊपर, ये हो जाएगा log c। अब बताओ जरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन? log m t की पावर 3 बराबर log c, m t की पावर 3 बराबर c। m बताओ कितना है? m कितना है? tan y। t कितना है? t 1 माइनस e की पावर x, 1 माइनस e की पावर x का क्यूब बराबर c। ये आंसर होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद कर पाएंगे। 11 हो गए, 11 12 प्लीज घर के लिए नोट कर लीजिए। 11 अच्छा नहीं लग रहा, 12 कर देता हूं उसको, ठीक है ना? dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो इसका तो बता दो ऐसे ही, इसका तो ऐसे ही बता दो ताकि एक बोनस हो जाए भाई। हाँ एक मिनट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर लिखना चाहिए था मुझे, क्या यहाँ प्लस कर दूंगा। अब log m इन प्लस log t की पावर -3, तो log m इंटू टी की पावर -3 होगा। सुनो भाई सुनो ना, या तो एक काम कर लो, यहाँ पर माइनस रहने दो, log t की पावर कितना ले जाओ?
3 ले जाओ। अब ये बन जाएगा log m अपॉन टी क्यूब, तब ऊपर जाकर के बनेगा log m t की पावर -3, m t की पावर -3, तो इसकी पावर -3। समझ गए ना? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही चीज पकड़ी। यहाँ पर ध्यान देना, देखो गलती हुई थी, मैंने यहाँ माइनस था तो ऊपर माइनस भी ले गया और यहाँ माइनस भी रहने दिया नहीं। अगर ऊपर माइनस ले जाऊंगा तो यहाँ प्लस रह जाएगा, और अगर यहाँ माइनस ही रखूंगा तो ऊपर प्लस लेके जाऊंगा। समझ गए? बहुत अच्छे। कोशिश करनी चाहिए अल्टीमेट लेवल तक लेके जाओ क्वेश्चन को। 11वां 12वां क्वेश्चन आप कर लेंगे घर से, आराम से हो जाएगा ना। हाँ, मैंने कहा ना 12वें का तो आंसर बता दो यहीं बैठे बैठे यार। tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस सी, खत्म। tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस सी, ठीक है। अगर तुम्हें tan इनवर्स को हटाना हो तो क्या करोगे? tan इनवर्स x को इधर ले आएंगे, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स c मान लेंगे, tan इनवर्स से tan इनवर्स कट जाएगा। हो गया। आज हमने वेरिएबल, सेपरेबल फॉर्म और ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लिया। अगले 2 दिनों में होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे। कैलकुलस कंप्लीट हो जाएगा अगले 2 दिनों में। समझ में आई बात ना? बहुत अच्छे। आज के लिए इतना काफी है। नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड यू कैन एंजॉय।